देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोज नगर की उस मार्केट में जो हमेशा चहल पहल के रूप में मानी जाती है और आए दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में जो ग्राहक है वो यहाँ पे आते हैं। और आपको बता दें कि बीते 17 तारीख को यहाँ पर बिल्डोजर कार्रवाई की जाती है और बिल्डोजर कार्रवाई उस दौरान की जाती है जब यहाँ पे जो व्यापारी हैं अपने घर चले जाते हैं और दुकान को बंद कर दिया जाता है रात लगभग 12 बजे। इसके बाद अब सवाल उठते हैं कि एनडीएमसी यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आई थी, लेकिन रात के 12 बजे कौन सा इंक्रोचमेंट था जिसको लेकर यहाँ पे कार्रवाई की गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मार्केट के ही हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस बुलडोजर कार्रवाई को 17 तारीख को जो हुई थी? ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है जैसे हम कोई टेररिस्ट को ये टैग चला रहे हैं या माफिया वाला गिरोह चल रहा है या ऐसी कोई बात चल रही है। मैं आपको एक पहले बात बताना भूल गया हूँ। हमारे को जब जगह मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे का किराया लगा था 240 रुपये महीना। अब एनडीएमसी ने जिसको बढ़ाकर 600 से भी ऊपर कर दिया है, ट्रिपल टाइम कर दिया है और हमें किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिली है। किराया बढ़ा दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 240 रुपये किराया बताया शुरू में। हमारे पास सब पर्चियाँ, सब स्लिप्स हैं। इनको उल्टा फैसिलिटी देनी चाहिए। वे बुजुर्ग हैं, इतने पुराने बैठने वाले हैं, उल्टा इस टाइम हमारे को आप ये हमारा घर उजाड़ रहे हो या हमें उजाड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये बहुत सरासर जुल्म है, सरासर जुल्म है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि आपके पास पूरा परमिशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और पूरा छतरी लगाने का परमिशन है, तो एनडीएमसी ने कार्रवाई क्यों करी है? अभी राव साहब, डायरेक्टर साहब अभी हैं सोनीपत में या कहीं भी है। अगर उनसे जाकर पूछा जाए कि मैंने ही आपने इनको परमिशन दी थी छतरी लगाने की, हाँ वो हाँ करेंगे। और प्रूफ हमारे पास किराए के रसीदों के सब है। 91 से किराया दे रहे हैं हम। कारण क्या मानते हैं आप, क्यों कार्रवाई हुई है फिर यहाँ पर? बस कारण अनऑथराइज करना था, उसके साथ मैं पीस दिया। ऑर्डर जो हैं अनऑथराइज के आए हैं, हमारे नहीं आए हैं। अब वो किराया नहीं दे रहे, फ्री में बैठे हुए हैं और हम 36 साल से किराया दे रहे हैं। हम दोनों की हालत एक बराबर हुई पड़ी है। अच्छा, क्या ऐसा भी था कि कुछ नए अधिकारी थे जिनको यही नहीं पता था कि कौन ऑथराइज्ड है, कौन ऑथराइज्ड नहीं है? पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ ऐसा लग रहा कि पॉसिबल है, मे बी। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे अब इस मामले को लेकर? क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? कर रहे हैं। हमने एक मीटिंग बुलाई है कल, उसमें बैठ के हम सारे सर्वसम्मति से विचार करेंगे हमें क्या करना चाहिए। हम एनडीएमसी के अधिकारियों से मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि ये हमारे पास है। अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली वो कुछ तो फिर हमें करना पड़ेगा। और अगर हमें लगा कि इन दुकानदारों की वजह से या इन्होंने मिसगाइड किया है कोर्ट को, तो फिर हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये जो बरांडे हैं इनके, ये बरांडे बिल्कुल अनऑथराइज्ड हैं। ठीक है जी। अब ये कहते हैं हमने इसका वो पैसा जमा करा दिया है। अरे भाई, आपने गाड़ी खड़ी की रोड पे, आपका 500 रुपये जुर्माना खड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जगह अलॉट हो गई। दूसरी बात, जितने भी इस तरह की मार्केट के बरांडे हैं, वो चाहे क्राउड प्लेस है, चाहे ये लक्ष्मीबाई नगर है, जितनी भी हैं वो सब जगह खाली पड़े हैं। ठीक है जी। तो अगर आप हमारे साथ इस तरह अन्याय करेंगे तो जब आप बिल्ली के पैर जलते हैं। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके, जिनके दुख सुख के शादी ब्याह के हम साथी हैं। लेकिन अगर इसी तरह करेंगे और जो कर रहे हैं आप कहेंगे हम नहीं कर रहे, तो उनको आप रोकते क्यों नहीं? कि भैया 50-60 साल पुराने बैठे हुए हैं, इनके हमारे पारिवारिक संबंध हैं, इनके साथ इस तरह यह नहीं करना चाहिए। इनलीगल है, हम उसके खिलाफ हैं। इनलीगल को हटाना चाहिए। आपने जैसे दिल्ली में भी कहा कि हर जगह बुलडोजर चल रहा है, इनलीगल के ऊपर चल रहा है, इनलीगल के ऊपर चलना चाहिए। यानी कि सरकारी भूमि पर आप कहीं भी कब्जा करके बैठ जाएँ। लेकिन उनके चक्कर में जो लीगल आदमी हैं, जो 50 साल से बैठे हैं, उनको भी आप उजाड़ना शुरू कर दें तो ये उचित नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं कि अब रात को 12 बजे जब कार्रवाई होती है, कहा यह जाता है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, 12 बजे कौन सा अतिक्रमण होता है? लापरवाही आप मानते हैं एनडीएमसी? बिल्कुल 100% लापरवाही है। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे रात को आके ये करना, इस तरह तोड़फोड़ करना, तो ये गलत था। कम से कम एक नोटिस देते कि भाई इसको यह अतिक्रमण है, इसको आप हटाओ। आप नहीं हटाएंगे तो अभी सिरसा जी का भी एक वो वीडियो वायरल हो रहा है। वो कहते हैं 7 दिन में यहाँ से आप अपनी फैक्ट्रियाँ जो इलीगल है उनको हटा लो। तो आपको इन्फॉर्म नहीं, नुकसान नहीं कुछ। वो कह रहे हैं मैं 7 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ, आपका नुकसान नहीं चाहता। आप इलीगल काम जो भी कर रहे हैं इस काम को बंद कर दीजिए, लेकिन 7 दिन का समय दे रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, 7 दिन का क्या, हमें 1 दिन का समय तो देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं दिया था और अचानक से कार्रवाई? कुछ नहीं। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा? कितना सामान ऐसा है जो तहस मैं एवरेज बताऊँ भाई साहब, किसी का 3 लाख का, किसी का 1.5 लाख का, तो एवरेज 2 लाख रुपये का हर आदमी का नुकसान हुआ है। और उसके बाद आप ये समझ रहे हैं कि इस उम्र में 70-75 साल की उम्र में आदमी धूप में खड़ा हो गया, 45 टेम्परेचर है, 47 आ गया, 48 भी हो जाएगा, कैसे काम करेगा? अभी उसके बाद बरसातें शुरू हो जाएंगी, ओले भी पड़ जाए, अभी 2 दिन पहले भी ओले पड़े, आदमी कैसे कर लेगा? उसका सर्दियाँ आएंगी, 2 टेम्परेचर भी होता है यहाँ, तो आदमी 70 साल की उम्र में खड़े होकर कर सकता है? ये किसी अधिकारी को पूछे, आप तो आपके तो टॉयलेट भी ऐसी होंगे और आप कह रहे हो 48 टेम्परेचर में खड़े हो गए। तो वो बात जो हमने पहले भी आपसे कही थी कि भैया पुत्रवधू तो बहुत सारे पति को ले जा रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप काम कर लो, लेकिन 48 डिग्री में काम करो या 2 डिग्री में काम करो, ओले पड़े तब भी आप अर्निंग नहीं लगा सकते, तो उसको कैसे काम करेंगे हम, ये बताइए।
तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बीते 17 तारीख को यहाँ पर रात 12 बजे बिल्डोज़र आता है और ये तमाम जो दुकानें आप देख रहे होंगे, लेकिन हालांकि आज इनके ऊपर चद्दरें पड़ी है और यहाँ पर जो छतरियाँ हुआ करती थी अब उसको हटा दिया गया। और ऐसे में इन व्यापारियों का कहना है कि इनके पास कोर्ट का नोटिस भी है और इसके बावजूद भी इनके पास परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई कर दी जाती है और कई जो सैकड़ों दुकानों को तहस नहस कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर इनकी अब कल बैठक है, बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों को कहना है कि इनके पास परमिशन थी, परमिशन के बावजूद भी यहाँ बिल्डोजर चलता है, बिना कोई नोटिस के बिल्डोजर चलता है और कई लाखों रुपए का जो नुकसान है वो इनका हो जाता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कल की बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इन लोगों की जो नुकसान हुआ है, कई लाखों का नुकसान हुआ है, एक दो नहीं लगभग सैकड़ों जो व्यापारी हैं उनका नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे करेगा एनडीएमसी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।